नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से न्यूज़ इन फ़ोकस में। अफेयर्स ग्रिड का एक बेहतरीन सीरीज़ आज हम बात करेंगे सुराह ताल के बारे में जो कि इंडिया का 100 रामसर साइट बना यानी कि 100वां ये रामसर साइट बन गया है। तो क्या है ये? क्या है इसका बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट में विशेषता, इम्पोर्टेंस क्या है बायोडायवर्सिटी में और एनवायरनमेंट में? इस पर बात करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़ें, मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम त्रिभुवन जय सिंह है और अफेयर्स ग्रिड को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। तो अभी रिसेंटली वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया गया 5th ऑफ जून 2026 को। इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया किस चीज़ को लेकर, जयप्रकाश नारायण वर्ल्ड सेंचुरी, जिसे सुराह ताल के नाम से फेमसली जाना जाता है, जो कहाँ है? बलिया डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में ये सिचुएटेड है और ये इंडिया का 100वां रामसर साइट बन गया है अंडर रामसर कन्वेंशन। ग्लोबल स्टैंडिंग में अगर हम देखें तो इंडिया अब हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट इन एशिया में पोजेस करता है, यानी कि भारत का पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ पर होगा? भारत में है। और यहाँ पर अगर हम रैंक देखें ग्लोबली तो थर्ड रैंक किसका है? ये इंडिया का ग्लोबली थर्ड रैंक होगा। इंडिया से पहले अगर हम देखें तो पहले नंबर पर पूरी दुनिया में रामसर साइट अगर कहीं है तो यूनाइटेड किंगडम में है, जो कि 176 साइट्स हैं। उसके बाद मेक्सिको का नंबर आता है 144 साइट्स के साथ। फिलहाल इंडिया में अभी कितने हो गए हैं? 100 हो गए हैं, जो कि इसे एशिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट वाला देश बनाता है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो टोटल ये 13वां रामसर साइट होगा उत्तर प्रदेश का। और इससे पहले भी 2026 के शुरुआती समय में ही उत्तर प्रदेश के 2 वेटलैंड्स यानी कि 2 आर्द्र भूमियों को इसमें शामिल किया गया, जिसमें शेखा झील वर्ल्ड सेंचुरी जो कि अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है और पटना वर्ल्ड सेंचुरी जो कि एटा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। वेटलैंड की डेफिनेशन अगर हम देखें तो वेटलैंड ऐसा कोई दलदली एरिया हो सकता है, पिटलैंड हो सकता है और पानी वाला एरिया हो सकता है। चाहे वो एरिया नेचुरल हो या आर्टिफिशियल बनाया गया हो, जैसे कोई लेक होता है, उसमें पानी परमानेंट रहता हो या टेम्परेरी भी हो सकता है। और ये पानी स्टैटिक हो सकता है, फ्लोइंग हो सकता है, यानी कि बहता हुआ पानी भी हो सकता है। इसके अलावा जो सलाइन वाटर है यानी कि नमकीन झील है, जैसे साबर लेक है, ऐसा लेक भी हो सकता है। इसके अलावा हम देखें तो मरीन एरिया को भी इसमें शामिल किया गया। मरीन एरिया वो एरिया जो 6 मीटर गहरा हो, उससे ज़्यादा ना हो, और वो भी कहाँ पर, किस एरिया में? लो टाइड वाले एरिया में। इसको एज़ अ वेटलैंड डिफाइन किया गया है। कहाँ पर? रामसर कन्वेंशन में ये डेफिनेशन दी गई है किसकी? वेटलैंड की। वहीं अगर इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में जो वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017 है, इसमें रिवर चैनल, पैडी फील्ड, ड्रिंकिंग वाटर टैंक्स एंड वाटर बॉडीज स्पेसिफिकली क्रिएटेड फॉर एक्वाकल्चर, सॉल्ट प्रोडक्शन, रिक्रिएशन और इरिगेशन, ये जो एरियाज होंगे, ये एरियाज किसमें नहीं होंगे? वेटलैंड की कैटेगरी में नहीं होंगे। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन अक्सर हमारे प्रीलिम्स में बन जाते हैं। जयप्रकाश नारायण वर्ल्ड सेंचुरी या सुरह ताल की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मेशन अगर हम देखें तो ये गंगा रिवर बेसिन में है। और ये ओरिजिनली डिक्लेयर्ड किया गया था वर्ल्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। प्रदेश गवर्नमेंट ने इसे कब अनाउंस किया था? 1991 में इसे अनाउंस किया था एज अ वर्ल्ड सेंचुरी। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये एक बहुत बड़ा नेचुरल ऑक्सबो लेक है। अक्सर हम ज्योग्राफी में ऑक्सबो लेक के बारे में पढ़ते हैं, जो कि किससे बनता है? किसी भी रिवर के मियांडरिंग से बनता है। तो ये किस रिवर मियांडरिंग कोर्स का हिस्सा है? तो गंगा रिवर मियांडरिंग कोर्स का ये पार्ट है। तो ऑक्सबो लेक है ये एक तरीके का, जो कि मियांडरिंग कोर्स ऑफ गंगा में ये सिचुएटेड है। आगे बढ़ते हैं अगर हम देखें तो इट रिसीव द फ्रेश वाटर इनफ्लो थ्रू 3 प्राइमरी चैनल्स, एक्सपीरियंस मैसिव एक्सपेंस फ्लड प्लेन है, मार्सेस ड्यूरिंग द मानसून सीजन में, यानी कि इसमें पानी हमेशा भरा रहता है, फ्लो रहता है। और ये नेचुरल लेक या हम कह सकते हैं ताल है, ऑक्सबो लेक है। बायोडायवर्सिटी और हॉटस्पॉट की अगर हम बात करें तो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट सिचुएटेड एरिया में है ये, क्योंकि ये सेंट्रल एशिया फ्लाईवे में आता है, यानी कि एक ऐसे रास्ते में आता है जहाँ से पक्षी इस यहाँ से इस ये एक तरीके का पक्षियों का हाईवे मान के चलो कि अगर कोई पक्षी जैसे सेंट्रल एशिया से आ रहा है या साइबेरियन एरिया से आ रहा है तो वो यहाँ पर रुकता है। तो एक तरीके से ये क्रिटिकल स्टॉप ओवर है। विंटर सीजन में भी ये यहाँ पे कई सारे क्या आते हैं? माइग्रेटरी
वर्ड्स आते हैं, थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी वर्ड्स फ्रॉम साइबेरिया एंड सेंट्रल एशिया से यहाँ पर आते हैं। तो ये एविया फ़ौना के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में ये आता है। इसके अलावा एक्वेटिक लाइफ पर अगर हम बात करें, लगभग 221 प्लांट स्पीसीज़ इस एरिया में पाई जाती हैं और 66 फिश स्पीसीज़ इसमें पाई जाती है, जिसमें वल्नरेबल फिश जिसे वोल्गो अट्टू और बेंगरस बेंगरस भी यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें मैमलिनियन प्रेजेंस की बात करें, तो फिश अट्रैक्ट करती है किसको? एक फिशिंग कैट को, जो कि वल्नरेबल है। फिशिंग कैट जिनकी संख्या कम है, उन फिशिंग कैट्स को ये अट्रैक्ट करती है, व्हिच यूजेस टू साइट एज़ अ प्राइम फीडिंग एंड ब्रीडिंग ग्राउंड। किसके लिए? फिश कैट के लिए। कल्चरल सिग्निफिकेंस भी इसका काफ़ी महत्वपूर्ण है। सुराह ताल इज़ एसोसिएटेड विद लोकल हिस्टोरिकल, रिलीजियस एंड ट्रेडिशनल बिलीफ, मेकिंग इट एन इम्पॉर्टेंट सोशियो इकोलॉजिकल लैंडस्केप इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के लिए ये सोशियो इकोलॉजिकली लैंडस्केप क्रिएट करता है, जो कि हिस्टोरिकली ना केवल रिलीजियस बल्कि ट्रेडिशनल बिलीफ को भी ये क्रिएट करता है। तो ये था इस रामसर साइट्स के बारे में, और ये भारत को बधाई हो, अपने देश को बधाई हो, हम सभी को बधाई हो कि हमें 100वां रामसर साइट वेटलैंड साइट प्राप्त हो चुका है और एशिया में हम नंबर 1 पर आ चुके हैं, ठीक है? नंबर 1 नंबर पर आ चुके हैं। तो इसके साथ ही इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं, जो कि एक तरीके से यूपीएससी या अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा जा सकता है। विद रेफरेंस टू वेटलैंड एंड द रिसेंटली डेजिग्नेटेड रामसर साइट इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The Wetland Conservation and Management Rule 2017 in India explicitly exclude river channel, paddy field and water bodies specially created for aquaculture from the definition of the wetland। बिल्कुल सही है, ये आंसर बिल्कुल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। द जय प्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी या सुराहताल डेजिग्नेटेड एज अ इंडियाज 100 रामसर साइट, बिल्कुल सही है। इज अ नेचुरल ऑक्सबो लेक फॉर्म बाय द मियांडरिंग कोर्स ऑफ यमुना रिवर। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये किससे है? गंगा रिवर से है, तो ये वाला स्टेटमेंट अपना गलत हो जाएगा। फॉलोइंग द रिसेंट एडिशन इन 2026, इंडिया नाउ पोजेस द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट ग्लोबली। तो ग्लोबली नहीं होगा भाई, ये कहाँ होगा? एशिया में होगा। ओके, तो ये एशिया में हाईएस्ट नंबर हो गया है, ग्लोबली नहीं हुआ। ग्लोबली किसका है? यूनाइटेड किंगडम का है, यूके का है। ओके, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्या पूछा है? विच स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट? तो कौन सा करेक्ट होगा अपना? केवल एक करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा इसका? ए बिल्कुल सही होगा। ओनली वन ओनली इज करेक्ट। ओके, तो ये था आज का अपना बेहतरीन टॉपिक, और इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी कर लिया। सो थैंक यू एवरीवन जो लास्ट तक बने रहे। मेरा नाम त्रिभुवन जय सिंह है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और इसके साथ साथ यूट्यूब पर अफेयर्स गेट को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।